हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज उस पर दूसरा दिन है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूं आपको। मेरी बहन की बेटी का नाम है लावण्य। हमको पता नहीं क्या मतलब है, लवण नमक, और इतना समझ आता है कि लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता। अरे यहाँ तक तो कुछ मज़ा नहीं आया। जब उसके अर्थ को महाराज कल खोले ना, आप लोग खुश हो जाए, मतलब खुश हो जाएंगे। आप लोग सुने नहीं होंगे, मैं सुनाता हूँ नई बात। अरे जब नई बात सही में कई, मतलब 1-2 महीने सुने मैं, कई समय से, भाई जब से पैदा हुई तब से जानता हूँ लावण्य, उसका नाम जानता हूँ। और अन्य जगह भी कई बार भगवान लावण्य सारम करके है, असमूर्धम ऐसे करके शब्द आया। एकदम कुछ डेरिवेशन समझ में नहीं, मतलब क्या है इसका। चलिए लावण्य सौंदर्य चलिए मान लिया, लेकिन लवण से कुछ संबंध है ना उसका। लवण से क्या संबंध है, तो अब समझिए इसका मतलब। लावण्य मतलब लवण का गुण, यहां से डिराइव कीजिए ऐसे मोटा मोटा। तो लवण का क्या गुण होता है। आप सभी लोगों ने नींबू का अचार तो जरूर डाला होगा, साधना माता जी बनाया तो होगा आपने कभी नींबू का अचार। आम का अचार, आम का छिलका कितना कठोर होता है और नींबू का छिलका कितना कठोर होता है, लेकिन वह भी जब इस नमक में डाला जाता है, नमक के जो भी घोल इसमें जो भी, तो वह गल जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि जिसका कठोर से कठोर चित्त है उसको भी पिघला देता है। इसलिए कहते हैं लावण्य नहीं, लावण्य सारम, है ना। तो सौंदर्य अब देख रहे हैं, कहाँ सौंदर्य और कहाँ लावण्य। ऐसा सौंदर्य जो किसी के भी चित्त को पिघला देता है। अब बात यहां मैं अब इसमें आगे अपनी कमेंट्री जोड़ रहा हूं कि भाई नाम और नामी में भेद नहीं है। तो जो भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करेगा तो नाम भी तो लावण्य का सार है ना, मधुरता का सार है। ऐसा मधुरता का सार है कि जो भी भगवान के नाम को सुनेगा उसका चित्त द्रवीभूत होने ही लगेगा। आप कहेंगे कुछ प्रमाण भी है, ऐसे ही बोल रहे हो। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्च। ये श्रीमद् भागवतम का सार है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज, क्या नाम था, ईश्वरपुरी पाद ने उनको बताया। जब महाप्रभु ने कहा, बोला कि कीवा मंत्र दिला जो गोसाई, कीवा तार बल जपीते जपीते मुई होएरा पागल। अरे गोसाई ये क्या कर दिया आपने, हमको ऐसा मंत्र दे दिए कि हम जपते जपते पागल हो गए, डिस्टर्ब हो गए। ये क्या कर दिया, हम तो अपने कल्याण के लिए आए थे, ये क्या हो गया। तो वहां बड़ा वो कहते तुम बहुत भाग्यवान हो। कहते हैं कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। महामंत्र का स्वभाव ही है कि वह जो भी इसको जपता है, बोलता है, तो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। भाव मतलब पहले भाव नहीं था, अर्थात चित्त मतलब कठोर था, भगवान से कोई फीलिंग्स नहीं आ रही थी। डू यू अंडरस्टैंड, फीलिंग्स मीन सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट। कभी आपने किसी को बोला है, ए यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर मी। I have a capacity to press on nerves। लोगों से कभी ना कभी बोला होगा, स्पेशली माता जी लोग जरूर बोलते हैं प्रभु जी को, या you don't have any feelings, you're so hard hearted, like। तो आप समझे फीलिंग्स मीन्स चित्त की सॉफ्टनेस। और यही बोला जाता है प्रेम सूर्यांश अंश भाग, मैं भूल रहा हूं श्लोक। सांद्रानंद विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश अंश भाग, ऐसे करके श्लोक है ये, कि भाव स्तर पे व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, कि गुणों का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो जो लावण्य सार का गुण भगवान का है। और आप कहोगे भगवान के सौंदर्य का हम वैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं, या भगवान को हमेशा देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान नाम के रूप में, उस रूप में अवेलेबल हैं जो हमारे कान से जा करके हमारे हृदय को पिघला देंगे। और वही चीज भगवान की कथा में भी है, भगवत गीता में भी है। वही चीज भगवान की भागवत में भी, हरि कथा, हरि नाम, हरि का स्वरूप, ये एक ही प्रभाव डालने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कही। जिस शुकदेव गोस्वामी का चित्त इतना स्थिर था, स्थिर कठोर नहीं कहूंगा, इतना स्थिर था कि जगत की कोई वस्तु उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाई, कोई फीलिंग्स नहीं आती किसी को भी देख करके। वह भागवत को सुन करके इतने आतुर हो गए कि पूरा 18,000 श्लोक सुन लिए। जो कहे कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और सारा भोजन खा जाए, तब वो भोजन कितना अच्छा होगा, विचार कीजिए। कभी कभी होता है कि भाई खाना हमको भूख नहीं थी, लेकिन आपने इतना अच्छा बनाया कि हम ओवर ईटिंग कर गए। तो ये ओवर ईटिंग नहीं, कंप्लीट ईटिंग करके वो कितनी सुंदर वस्तु होगी भागवतम।
एक भी श्लोक नहीं छोड़े। तो मैं सब ये क्यों कह रहा हूं? ताकि हमारी आदर बुद्धि हो कि वाह, क्लास हमको सुनने को प्राप्त हो रहा है, हम लोग रोज पढ़ पा रहे हैं। ओके, क्या आप लोग क्लास में भी साथ में नहीं बैठ सकते? यू कैन सिट हियर ना। हमको हमें देखने से अच्छा लगता है भाई, बैठिए। क्या चीटिंग करेंगे आप लोग? यार एग्जाम तो नहीं ले रहा हूँ कि पति पत्नी तो चीटिंग करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं, कोई एग्जाम तो ना भाई। ओके, सिट कंफर्टेबली। यस, हाँ, हमको दिखना चाहिए भाई। हाई, अरे थोड़े से लोग हो वो भी तो दिखो कम से कम। नॉट रूम, हाँ अभी दिखना। वेरी गुड, नाउ आई कैन सी एवरीवन। ठीक है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे भगवान यहाँ पे ज्ञान नहीं, ज्ञान के उपाय को बताने। आप कभी आपने सोचा नहीं कि ज्ञान के उपाय बताने क्यों लग गए? आपको मैंने कल पूछा था ज्ञान मतलब क्या हुआ? हम कैसे अपने को देह से पृथक देख पाए। क्षमा कीजिएगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है कि मैं कैसे, भाई मैं कौन हूं, भगवान कौन है और ये शरीर क्या है, ये ज्ञान है। तो आप प्रश्न ये नहीं करोगे कि ज्ञान मिलेगा कैसे। तो भगवान इसको समझ रहे हैं, इसलिए ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं। सबको क्लियर है ये बात? ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का साधन है। वेल इन सेंस ज्ञान भी है, लेकिन यहां स्पष्ट बोला 20 ज्ञान के साधन हैं। एक इंटरेस्टिंग है ना कि हम लोगों ने कितने सारे कंटेंट्स वाली बुक्स पढ़ी हैं। याद आ रहा है आप लोग को? आपने कहा था, आपने किस फील्ड में पढ़ाई की है? फिजियोथेरेपी। अच्छा, डॉक्टर है मेडिकल फील्ड में? अच्छा, मैं सोच रहा था ये भी एचआर में है। नहीं समझ, ये कोई लॉजिक नहीं, लेकिन मैं भी सोचा था ये भी एचआर में है। एचआर के आप भी एचआर, तो ये भी एचआर। तो आपने एचआर में किया, तो आप देखिए कि और जितने लोग भी जो पढ़े होंगे उसमें पहले किताब में कम से कम 20 चैप्टर जरूर रहते होंगे। हाँ, 15-20 तो रहते ही हैं। चाहे जितनी एक नर्सरी नहीं, फोर्थ किताब ले लीजिए, उसमें कुल मिलाकर के 20 चैप्टर होंगे, लेकिन एक भी ज्ञान का साधन नहीं है। और हम हर क्लास में उम्मीद करते रहे कि इससे, इस चैप्टर से हमें ज्ञान मिलेगा। अग्रीड? कह दीजिए कि नहीं मिलेगा। क्या धोखा किया गया है, और वो भी पैसा लेकर के। फ्री में पढ़ाते तो अलग बात थी, नर्सरी से लेकर के अभी हमारी सिस्टर की बहन बेटी लावण्या, वो शायद 8th में होगी, 17,000 रुपये खर्च हो रहा है। 17,000 रुपये महीने का, और 1 कौड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा है। उन्हीं की बात नहीं, सभी जगह ऐसा हो रहा है। शक्ति को क्या, शक्ति को पूछी, जाके पूछना, बेटा ज्ञान कुछ पढ़ाया मम्मी टीचर ने? जब हमको नहीं पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे को कैसे पढ़ाए? किसी के बच्चे को भी कैसे पढ़ाया जाएगा? तो बच्चों समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। केवल 20 चीजें पढ़ लें, समझ लें, तो हमें ज्ञान हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। आसक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्वत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। जरा आप देखेंगे अनभिष्वंग का मतलब क्या है। आसक्ति तो समझ में रहा है, असक्ति मतलब अनासक्ति। हाँ, असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र में, दार मतलब पत्नी में, गृह मतलब घर आदि में, असक्ति। आसक्ति का क्या अर्थ लिया है? हाँ, अनासक्ति होनी चाहिए। अब देखिए, यह नहीं कह रहे हैं कि पुत्र के बिना रहना चाहिए। बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या पत्नी छोड़ दें, क्या हम पुत्र को छोड़ दें, या घर ही छोड़ दें? घर तो आजकल सन्यासी भी नहीं छोड़ते। आपको देखिए कोई सन्यासी पेड़ के नीचे रहते हुए, और जो पेड़ के नीचे रखेगा उसे हम सुनना भी क्या चाहेंगे? ये भी पॉइंट है। अरे ये पेड़ के नीचे रहता है। जब कोई सन्यासी बंगले में, अरे हाँ महाराज का बड़ा आश्रम है, तब जाके तो व्यक्ति सुनता है। तो आप विचार कीजिए, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, और गृहस्थों के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये हम बहुत बार तो माता जी लोग को बोलते हैं, आज हम प्रभु जी लोग को बोल रहे हैं। प्रभु जी लोग की आसक्ति क्या है? ये मेरी पत्नी है, ये घर मेरा है, बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ला बोलते हैं लोग। एक माता जी बता रही थी, तुमको ऐसे चलना पड़ेगा जैसे मैं बोल रहा हूं। तो अच्छा, और इसी प्रकार से वो बच्चों में भी करते हैं। उनसे पूछो, तुम बोल कहां से रहे हो बेटा? क्या तुम एवं परंपरा प्राप्तम, क्या तुम परंपरा से बोल रहे हो? कृष्ण डज नॉट स्पीक लाइक दिस, अर्जुन डजंट स्पीक लाइक दिस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और पत्नी भी इसी करती, नहीं तुम जा नहीं सकते मंदिर, कसम खाओ। एक व्यक्ति था, उसको महाराज बोले तुम आजकल आते नहीं क्लास। वो हमारी पत्नी हमसे कसम दिलवा ली कि सेंटर में नहीं जाना है।
तो दूसरा सेंटर खोल गया। तो महाराज बोले अच्छा इस सेंटर के लिए तो कसम नहीं दिलवाई है ना? कहते नहीं, तो किसी में और वो आया ना। ही सो स्टूपिड कि कसम खा लिया पत्नी को तो वो आएगा नहीं। तो ये आसक्ति है ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी को आज तक प्रेम करके आप दुखी हुए हैं? मैं बहुत कठिन प्रश्न कर रहा हूं और आप लोग उत्तर शायद ही कुछ सही से दे पाएगा। किसी को प्रेम करके दुखी हुए हैं या आसक्त होकर के दुखी हुए हैं? गॉट इट? क्योंकि एज सून एज यू बिकम आसक्त, आप बिल्कुल उसे कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही चले जैसे हमारे हम चाहते हैं, बिकॉज आई एम टू अटैच्ड टू इट, वी बिकम पोजेसिव। अग्रीड? और हम और परेशान होते हैं कहीं हमसे दूर चला जाए। हमको एक स्टूडेंट आकर बोले हैं बहुत अच्छे इंजीनियर है, सब कुछ है, टेस्ला की कोई कार होती है, टेस्ला कोई कार वो सब है, सब कुछ है, बंगला वंगला सब कुछ है, सब कुछ। फिर हमको डर लगता है कि पत्नी कहीं छूट ना जाए, भाई मृत्यु हो सकती है, दूर कहीं चला जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंट्रोल में तुम्हारे कुछ है नहीं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप इस बात को, इस श्लोक को, पहली लाइन को यह समझें कि भगवान प्रेम नहीं करने के लिए बोल रहा है। ये नहीं कह रहे हैं भगवान ने छठे अध्याय में बोला था आत्मवत सर्वभूतेषु, नहीं आत्म सर्वभूत नहीं, योगी नाम लोग भूल गए, अपने जैसा सबको मानता है वो, वह सर्वश्रेष्ठ योगी, स योगी परमो मतः। भूल रहा हूं श्लोक, योगी नाम अभी सर्वशाम से पहले वाला श्लोक देखना जरा, स योगी पर, उसके पहले वाला नहीं नहीं, और पहले देख लीजिएगा, इसमें लिखा है योग बताने कि जो आप सभी को अपने जैसा मानता है, मतलब जैसे मुझे दुख होता है ऐसा सामने वाले को भी दुख होता है, तो मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। मैं भगवान से विमुख होकर के दुख प्राप्त कर रहा हूं तो वह भी दुख प्राप्त कर रहा है, तो हम सहायता करें उसे भगवान की भक्ति मिलाने के लिए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। मुझे भूख लगती है तो सामने वाले को भी भूख लगती है, लाइक दैट। अब वैसे चाणक्य पंडित ने इस बात को कहा है आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको माने, अर्थात जो मेरे सुख दुख जिस प्रकार से होते हैं सामने वाले को भी होते हैं। अब एक भक्त कह रहे हैं कि आसक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? जो मैं भौतिक आसक्ति की बात कर रहा हूं, मैं वो भक्ति वाली आसक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। भौतिक आसक्ति में पहली बात तो भौतिक रिलेशनशिप में होता क्या है, व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति जाता है, मैं इसलिए आसक्त हूं क्योंकि तुम मेरी इंद्रिय को संतुष्ट कर रहे हो। बट प्रेम में व्यक्ति उसको उसके लाभ के लिए कार्य करना चाहता है। दिस इज हाउ इट इज देयर। यस, यू वांट टू सर्व द डिवोटी। तो अब पत्नी और बच्चों की सेवा नहीं करनी, ये बोल रहे हैं भगवान? कभी नहीं बोल रहे हैं ऐसा। अर्जुन तो आप देख लीजिए, उनकी 3 पत्नियां थीं और जब तक भगवान धराधाम पे थे, जब तक वो घर ही नहीं छोड़ दिए एकदम लास्ट टाइम तक, तब तक तो नहीं छोड़े किसी को छोड़ने की बात नहीं है। और प्रभुपाद इसी अध्याय में तात्पर्य बता चुके हैं कि अगर कोई कृष्ण भावना के बारे में श्रवण कीर्तन कर रहा है तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, आपको मैंने सुबह पोस्ट भेजा था, सुबह उठते भगवान ने क्या तोहफा दिया कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन में रुचि रखता है वो भगवान को जीत लेता है। 10.14.4 अजितोपसित ये प्रायशो जितोपसित स्त्रीलोक्याम, जो भक्तों के मुख से भगवान के श्रवण कीर्तन में लगता है वह भगवान अजित को ही जीत लेता है। तो भगवान से बड़ा भी कोई है? भगवान से बड़े तुम्हारे अनर्थी गुंडे हृदय के नहीं है। जब भगवान को ही जीत लेंगे तो ये चिल्लर का क्या है बताइए, है ना? कितना अमेजिंग है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम श्रवण कीर्तन करेंगे, हमारा ये पता नहीं काम क्रोध जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे भगवान ही हृदय में आ जाएंगे। जब भगवान ही आ गए तो फिर ये कैसे रहेंगे जरा बताइए। आई वाज रिफ्लेक्टिंग सो मच अपॉन दिस। वी हैव अट्रैक्टेड अनर्थ सो मच, अनर्थ में इतनी प्रवृत्ति हो गई है कि अर्थ की निवृत्ति हो गई, हम खुद किए हैं। अब अर्थ में इतना प्रवृत्त हो जाएंगे, अपने आप अनर्थ में हट जाएंगे। कोई मुश्किल भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि ये देखें कि ये पुत्र भगवान का है। जब हम यह देखें कि मैं भगवान का हूं तो ये पत्नी भी भगवान की है, ये भगवान के लिए भोजन बना रही है। भाई क्या भाग्य है इसका। और ये मुझ पर कितना उपकार कर रही है कि प्रसाद मिल रहा है। और अगर नहीं तो बेटा 1 महीने के लिए पत्नी को छुट्टी दे दो और खुद बना के देखो। अच्छा, और मान लीजिए पत्नी है वो भी पति को देखे, भाई इनकी कितनी दया है। अगर स्पेशली हाउस वाइफ है तो बहुत भाग्यवान, कितनी दया है कि मुझे जा करके बाहर फर्जी काम नहीं करना पड़ रहा है। कितना लोगों से पिच करना पड़ता है। हाउस वाइफ नहीं है और बाहर काम कर रही तो थैंक यू तो कैसे बोलेगी हमको नहीं पता, वी हैव नो आइडिया। बट व्हाट अ वंडरफुल सर्विस ना, व्हाट अ वंडरफुल एटीट्यूड। जस्ट स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू आर रिसीविंग एंड यू गेट द सेम थिंग मोर। अच्छा ये बता दीजिए, कोई इतना दुर्भाग्यशाली है कि उसे भगवान ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते। और अब ये बता दीजिए कि उसके लिए आज आपने कितनी बार थैंक यू बोला है? तो बुरा कौन है?
प्लीज रेस हैंड, यानी हम देख रहे हैं कोई हमको हरा नहीं पा रहा है यार, हराओ ना हराओ ना कोई, हम बोल तो रहे हैं हराओ हमको, हम तो सब जगह जीते जा रहे हैं। जब व्यक्ति केवला प्रभावता जी को कोविड हुआ था तो उनको अस्पताल में भर्ती करा गया, 2 लाख रुपए लग गए थे ऑक्सीजन के लिए, एक हफ्ते की तो एक हफ्ते की ऑक्सीजन के लिए 2 लाख। सांस लीजिए ना, फ्री में मिल रही कि नहीं मिल रही? कभी थैंक यू बोले ठाकुर जी, हवा बढ़िया, आपने ऑक्सीजन लगा रखी सब तरफ, जहां जाते सोचो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर टहल रहे होते कहीं, तब कृष्ण इज सो मर्सिबल। अच्छे तो भगवान है ही, और बिना कुछ हम लोग कभी थैंक यू नहीं बोलते, वो दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं। माताओं, हम फिर ग्रेटिट्यूड वाले पॉइंट में चले जाएंगे, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल। जितना हम समझेंगे कि हमें कृष्ण इतना दे रहे हैं, मैं कृष्ण का हूं, तो उतना ही पत्नी और बच्चों से भी प्रेम होगा, यह समझते कि यह भी कृष्ण के हैं। बस सिंपल सी बात। और बड़ी सुंदर बात है, अगर आप अपने बच्चे में बहुत आसक्त हो जाएंगे तो आप कहेंगे भक्त क्यों नहीं बन रहा है। इट्स अमेजिंग। और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं भक्त ना बनने के लिए। ये तो जब करते ही नहीं है। ये एक माता जी आई थी, दो लड़के लड़की हैं, हर बार ये तो जब करते ही नहीं है, जब करते तो अभी आशीर्वाद दे रही हो, जब नहीं करने का तो मैं क्या करूं बताओ। मैं कहा कि आएंगे बोलेंगे आप, जब मैं बोलूंगा एक बार जब करो, और अम्मा बोल रही थी जब करता ही नहीं, जब करते नहीं, अरे तो फिर आप ही बार बार बोल रही तो क्या कर सकते हैं। यू आर अटैच, यू वांट टू कंट्रोल देम, डोंट कंट्रोल देम, डोंट कंट्रोल देम। आप शिक्षा दीजिए लेकिन कंट्रोल मत कीजिए। मैं बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स, अरे अमेजिंग बात है। एक विचार कीजिए, जब आप ये समझ लेते हैं कि अमुक व्यक्ति का मैं कंट्रोलर नहीं हूं, तो आप अनासक्त हो जाते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग नरेंद्र मोदी सो कंट्रोल कर ही लेते होंगे, या वो क्या नाम है वो जो चालान काटता है, वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ये कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो ट्रेन की लाइन लगी रहती है, तो आप देख रहे हैं कि जहां, या ट्रेन कभी बंद हो जाती है, जाम लग जाता है, तो आप देखेंगे जहां हम ये अनुभव करते हैं कि हम कंट्रोलर नहीं है, तो वहां आसक्त नहीं होते। अग्रीड। यानी आसक्त हो रहा है, उसका मतलब व्यक्ति कंट्रोलर की भावना है, और यही है बद्धजीव का लक्षण। यह है उसका अज्ञान कि वह किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, वी कैन प्लीड, वी कैन प्रे, प्रेम से बोल सकते हैं, कंट्रोल किसी को भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है। आप बताइए गुण आ जाएगा। और ये बताइए, ये पुत्रदार गृहादिशु वाला जो अज्ञान है, वो तो गृहस्थों का ही होगा, तो ज्ञान भी तो गृहस्थों का ही होगा ना। यानी ये कहना कि मैं तो अंधकूप में हूं, मैं अंधकूप में हूं, तो जब बोलते ही रहोगे तो फिर आप प्रेजेंट में अट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं अंधकूप में हूं, तो रहो अंधकूप में ही। अभी भी कह सकते मैं ज्ञान कूप में हूं, मैं ज्ञान कूप में, यही ज्ञान हो सकता है। यही ज्ञान हो सकता है कि आई एम नॉट एनीवन्स हस्बैंड, आई एम नॉट एनीवन्स थिंग, बट डजंट मीन आई डोंट डू माई ड्यूटीज। लेकिन मेरे कर्तव्य कृष्ण को केंद्र में रखे हैं। व्हाट इज दैट। मानस देह वाला श्लोक में क्या लिखा हुआ है, वो इसमें लिखा है कि मेरा जो भी पत्नी है, बच्चे, वो सब कुछ आपका ही है। अर्पिलुत व पद्य नंद किशोर। एनीवे, उसका मतलब यही है कि व्यक्ति अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने धन को, सभी को भगवान की सेवा में लगा। ये कहते हैं अनासक्ति का मतलब। समझ गए। केवल डिटैचमेंट का मतलब नहीं अलग हो गए और उनको जाने दे, नहीं, उनको ट्रेनिंग दें, उनको समझाएं, भगवान की सेवा में लगाएं। ये अर्थ, ये है रियल अफेक्शन, रियल प्रेम। देखिए, वास्तविक जीव कृष्ण को ढूंढ रहा है, कृष्ण की सेवा करके सुखी होगा। तो अगर हम वाकई प्रेम करते हैं तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाएं। ये प्रैक्टिकल अर्थ है। ठीक है। नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य ही समचित्तत्व। समचित्व हम क्या करें, हमको फिर वही बात बोलने को आ जाती है। भगवान ये सब बोल रहे हैं, समचित्तत्व। बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा, अरे बड़ा खराब हुआ, हो गया ना सब चित्त डिस्टर्ब। सम दुख सुख का मतलब क्या है, दुख बहुत कम आया, सुख बहुत ज्यादा आया। भगवान दोनों के लिए थैंक यू। देयर इज अ लैग, विच लैग, आई डोंट नो व्हाट लैग यू आर टॉकिंग अबाउट। सो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे अच्छा विचार कीजिए। मैं अच्छा विचार था मेरे को, मैं मंगल आरती के लिए, दर्शनार्थी के लिए जा रहा था, और गुरुकुल की बस बहुत जोर से हॉन्क करी। तो आपके मन में क्या आएगा, काहे इतना जोर से बजा रहा है। तो मैं सोचा, मेरा कितना ध्यान रखता है कि कहीं इसके नीचे आना आ जाऊं मैं। गलत है, गलत विचार है। मोक्ष माता जी गलत बोल रहा हूं। वो यही इसीलिए वो क्या मेरा दुश्मन है क्या,
कि मुझे जबरदस्ती हॉर्न बजा और बजा रहा है। वो बेचारा इसीलिए चिंतित है कि कहीं ये गाड़ी के नीचे ना जाए। ऐसे बाबा जी लोग पता लगा माला हरे कृष्ण करते करते इधर घूम गए और मर गए बेचारे, तो ब्रह्महत्या लग जाएगी। आप जब गाड़ी चलाते हो तो क्या भाव, जबरदस्ती लोगों पे हॉर्न मारते हो? नहीं, वो बेचारे कहीं गाड़ी के सामने ना आ जाए, है ना। अब पता नहीं वो किस भाव से किया, हमको नहीं पता कि ये साला क्यों आया, मतलब जो सामने क्यों आया है, लेकिन हम तो उसे ग्रहण कर सकते हैं ना। तो अब बताइए, वही घटना का पॉजिटिव रिएक्शन हुआ कि नहीं? अरे भगवान ने बचा लिया। तो ये एक पॉइंट है कि हर दिन हर समय हम भगवान की ब्लेसिंग्स को देखने का प्रयास करें। बहुत प्रैक्टिकल मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समचित्त तुम, और एक बार आप देखना शुरू कर देंगे तो भगवान तो पूरी पिक्चर ही दिखा देंगे। ट्रेलर, अब ट्रेलर देख लिए ना आप, तो पूरी पिक्चर दिखा देंगे, पूरी पिक्चर दिखा देंगे। मैं कल रात 12 बजे तक सो नहीं पाया था, खाली गिनने लगा था, आता ना नोट गिनने लगे हो, 1 2 3 4। देयर आर सो मच ब्लेसिंग्स अराउंड, ब्लेसिंग एवरीवेयर इज ब्लेसिंग। देयर वाज रीजन टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। क्या हम महाराज की क्लास में गए लेकिन इतना पानी गिर गया, लेकिन अमेजिंग था, हमारे ही सामने एक भक्त हमारे ही टाइम पे निकले, 6:15 पे निकले और 8:30 बजे पहुंचे जब महाराज की क्लास समाप्त हो गई थी। और कार से गए, हम लोग तो स्कूटर से गए थे, बरसाती पहनी पहुंच गए, भीगे भी नहीं, सबसे पहले पहुंचे। महाराज पहले कोई आया नहीं था, हमने कहा महाराज हम सबसे पहले आए थे। इट वाज अमेजिंग, आई वाज सो हैप्पी। मैं बैठा था, महाराज वाज जस्ट लुकिंग एट मी, वो व्हाट अ ग्लास, व्हाट अ मर्सी। बहुत पास में बैठने को मिलना मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हम खाली बोल रहे हैं कि आप आज ये एक्सपेरिमेंट करना, फिर से होमवर्क करना, पता नहीं कितने लोग करना शुरू किए कि नहीं किए। कोई नेगेटिव चीज अगर आपको लग रही है, कुछ भी वाइब्रेशन आपके आसपास लग रहा है, सर्कमस्टेंस, उसमें समुचित तत्व रहिए। ये पढ़ के आगे मत निकल जाइए। ये हम सुनते हैं, हम जब उसको पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हाँ वो 20 करोड़ साल के बाद ये होगा। मुकुंद दत्त, आय हाय, मैं बता दूंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बताऊंगा अभी पर इसको तो एंड में बताऊंगा, समय बचेगा तो। बहुत जबरदस्त है। एनीहाउ, समचित्त तत्व समझ गए, सुख भगवान की कृपा है और दुख भी भगवान की कृपा है। चित्त की समता हो गई कि नहीं? नहीं तो क्षण क्षण में व्यक्ति सोचता है कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। जैसे आज मैं योगा करते करते 10:10 हो गए, तो खाना कैसे खाएंगे यार। अब एक मन में आ रहा था, खाने के लिए बहुत कम टाइम मिला। मैंने कहा अच्छा है कि कम टाइम मिला, ओवर ईटिंग नहीं कर पाऊंगा। जस्ट और भी अच्छा है क्योंकि फ्रूट्स खा नहीं पाता था, तो फ्रूट्स भी खा लूंगा, 1 घंटे गैप हो जाएगा, फ्रूट्स खा लूंगा। सो हाउ मेनी ऑफ द डिवोटीज वुड लाइक टू डू दिस एक्सरसाइज? एक तो आप नहीं करेंगे, नहीं करोगे। अच्छा ये समझना क्या करना है। करना ये है कि अपने जीवन में आप देखिए, जीवन में सॉरी क्षमा कीजिएगा, एक दिन, ब्रह्मा जी 12 घंटे के लिए जीते हैं, आपको 12 13 14 घंटे जीना है आपको, और उसमें देखिए कैसे भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप ये बता दो, आप में से कितने लोग मुझे ना पसंद नहीं करते हो? प्लीज रेज हैंड्स। पहले नहीं करते थे, अब क्यों आए फिर? अच्छा लगने लगे, अच्छा हो गया। मैं वही हो गया हूँ कि मैं तो वही हूँ ना। अच्छा चलिए, पहले मैं बुरा था, मैं मुझे आपने ब्लेसिंग दिया, मैं ठीक हो गया। तो आप ये बताइए कि अगर मैं आपको अब अच्छा लग रहा हूँ, तो कुछ मैं आपको क्लास बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ, तो फिर मैं कल भी अच्छा बर्ताव करूँगा, तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, यही बोलेंगे ना। यू विल नॉट नेचुरली बी अट्रैक्टेड कि भाई आप हमारे घर में आइए, हमसे क्लास सुनिए, बातचीत करिए। इट्स वेरी सिंपल। ये सब बातें मैं बोल के नहीं आया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ यू विल बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा। समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो अलग बात है, कुछ भी हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल समझिए, प्रयास कीजिए। जैसे आपकी बेटी बीमार थी, हम उधर तो नहीं देख रहे थे कि आपका किससे क्या संबंध, हम नहीं देख रहे, हम ये देख रहे आपकी बेटी बीमार थी, आपको मैंने बताया कि अपनी बेटी को आप दूध मत खिलाइए, यू आर गोइंग रॉन्ग। गुड इंटेंशन भी थी और ज्ञान भी था, तो अच्छा ही लगा था ना। क्या इस व्यक्ति को क्या मतलब है हमसे बोलने के? अ पर्सन हु हैज नो ब्लड रिलेशनशिप, वैसे भी हम लोग का ब्लड ग्रुप किसी का मैच नहीं करता। वो कहते हैं हमारे खून का संबंध है। अच्छा, बाप का खून और आपका खून ग्रुप मैच करता? कभी तो मैच नहीं करता। लेकिन एनीवेज, आई एक्सटेंडेड सम लव टुवर्ड्स यू। आपको अच्छा बुरा तो नहीं लगा होगा, बुरा तो नहीं लगा, अच्छा लगा होगा। तो आप अब हर व्यक्ति यहाँ पे देखिए, हमारी साधना माता जी बेचारी
बिल्कुल उनको घुटने में दिक्कत है, फिर भी हम देख रहे थे बारिश के दिन, ठीक है, ई रिक्शा में बैठ के, तब शादी नहीं हुई थी, तब वो हम तहरी लेके आते। एक दिन हमने कहा एक दिन ले आए, अगले दिन फिर ले आए, 3 दिन ले आए तक। एक दिन तो जाम लगा था पैदल चल के। हमने कहा माता जी अब हमको मतलब हमारा द्रवित बहुत होने लगा, भाई ऐसा मत कीजिए आप, हमको बहुत वो लगा। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या मैं जिंदगी माता जी को भूल सकता हूँ? कभी नहीं भूल सकता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, हाउ विल यू हैव समझित। जब आप ये काउंट करने लगेंगे कृष्ण कितने दयालु हैं, आज कितने दयालु हैं, कल कितने दयालु हैं, परसों कितने दयालु हैं, मतलब बेसिकली आज करते जाएंगे तो हर दिन जब भगवान की कृपा आपको दिखने लग जाएगी छोटी छोटी चीजों में भी, तो एक तो आपके हृदय में ग्रेटिट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक, और दूसरा आपको दिखने लग जाएगा भगवान तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं यार, मैं तो क्या ही करता हूँ, मैं तो थोड़ा सा ही करता हूँ, भगवान तो बहुत अच्छे हैं। आपको और क्या चाहिए? और ऐसा कोई व्यक्ति है कि उसे कुछ और चाहिए एक्सेप्ट बिकमिंग अट्रैक्टेड टू कृष्णा? इज इट नॉट अमेजिंग? वोंट यू फील ब्लेस्ड? हम लोग सोचते हैं जब हमें भगवत प्रेम मिलेगा, ये मिलेगा, तभी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग तो बेटा आज ही है। आज एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी सॉरी, मैं रात में बहुत देर में सो पाया, जब होगा, और मेरे 10:30 बजे माला समाप्त हुआ। हमने कहा री, आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि देर में सोए फिर भी माला हो गया। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, आप लोगों को सैलरी वगैरह मिलती होगी, सैलरी मान लो 1 तारीख की जगह 2 तारीख को आ जाए तो आप कुड़ते हैं कि कहते अरे भैया 2 तारीख को आ गई, बहुत अच्छी बात। तो सैलरी चाहे 1 तारीख को आए चाहे 2 तारीख को आए, फायदा ही फायदा है ना। तो अगर आपका माला 10:30 बजे होगा, हमने कहा आपको धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने मुझे पीएम नहीं बनाया पोस्टमार्टम मतलब नहीं हुआ, एएम में ही हो गया, बड़ी अच्छी बात है। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, मैंने एक सिंपल टेक्निक बताई थी कि सांस गहरी लो और उसके बाद जब करो। तो एक भक्त को बताया, कई आज मैंने पूछा तो कहा मैंने ट्राई नहीं किया, उड़ा दिया। उसके बाद मैंने, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं कुछ और बता सकूं। दूसरे भक्त को बताया, हमारे गौर गोपाल प्रभु को, कहते प्रभु जी मजा आ गया, हमारी नींद गायब हो गई। और फिर मैंने उनको सब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के बारे में बताया। अब समझिए आप, आई एम ए पर्सन, कृष्ण इज अ पर्सन, यू आर अ पर्सन। अगर आप किसी को अच्छी बात बताते हैं, वो ग्रेटफुल होता है, वो ट्राई करता है, तो फिर आप कुछ और बताएंगे कि नहीं बताएंगे? प्लीज, दिस इज अ वेरी ग्रेट सीक्रेट। और आपको पता है कृष्ण क्या करते हैं? जब आप कुछ भक्ति करते हैं तो कृष्ण कहते हैं थैंक यू वेरी मच, कैन डू अ लिटिल मोर। कृष्ण इज ग्रेटफुल लाइक दैट। एक श्लोक को ढूंढ लीजिए, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। व्हाट इज दैट श्लोक? भूला। सेवा मना कपि तथा बहुधा विपैति, बोल रहा, लेकिन लास्ट लाइन इसकी है, ये चैतन्य चरितामृत में, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। उद्धव जी भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं कि अपने भक्त के महान अपराध को भी थोड़ा सा बिल्कुल नहीं गिनते हैं, कुछ नहीं मानते, और जो थोड़ी सी भी सेवा करता है उसको बहुत ज्यादा मानते हैं। ग्रेटिट्यूड है नहीं भगवान का, है ना? और जो आविष्कृतेषु पुष्णोषु नाभ्यसूयान, कोई व्यक्ति उनसे दोष दृष्टि भी करता है तो भगवान उससे दुश्मनी नहीं करते। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, कितनी सुंदर है, कितने सुंदर भगवान है। स्टार्टिंग याद होता तो पूछता क्यों आपसे कोई बात नहीं। तो कितने सुंदर भगवान है। तो वहां भी उद्धव जी ग्रेटिट्यूड अनुभव कर रहे हैं। पूतना को उद्धार करने में जो भगवान ने किया, ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि समचित्त मतलब ग्रेटिट्यूड की भावना से पूरा दिन भरे रहिए और एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, देखना कुछ नेगेटिविटी आएगी ही नहीं, है ही नहीं। तो कितने लोग करना चाहेंगे इस बात को? ओके, 2-3। और जब ना समझ में आए तो मैसेज करना, प्रभु जी ये बड़ा बुरा हुआ है, तो आपको हेल्प करेंगे। देन आई विल से थैंक यू फॉर गिविंग दिस सर्विस। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत खुश हो जाएंगे आप। देखना रात में सोना भारी हो जाएगा। मैं 12, 12:15 बजे सोया भगवान, मैं बोला अब तो सोने दो अब तो भाई ठीक है, थैंक यू, अभी सोने दो भाई। सोने दिया, मैंने कहा उठा देना भाई। 3, 3:30 ही उठा, थोड़ा सा अपना आलस करके ब्रेक मारते हुए 3:45 पर उठ गया। आपको लग रहा है कि मैं 3 घंटा सोया हूँ? मुझे भी नहीं लग रहा, एकदम ऐसा लग रहा है कि खूब सोया जम के, पूरा माला हुआ फर्स्ट क्लास तरह से। मैं अपनी कोई महिमा नहीं बोल रहा हूँ। शुड आई नॉट बी फीलिंग ग्रेटफुल टू कृष्णा? और नहीं तो मैं कुड़ता क्या यार 12:30 बजे सोने को मिला, फिर 3:30 उठना पड़ा, मैं कृष्ण, वाई आई मीन कृष्णा कॉन्शियसनेस इत्यादि नॉट। तो बस
अगर हम यही सोचते रहेंगे वाई आर यू इन कृष्णा कॉन्शियस, वाई आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अच्छा चलिए मैं इसे बोलना शुरू करना, वाई आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वाई आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब देखिए आपको सुनने में कितना खराब लग रहा है ना। तो भगवान कहते तुम इतना ही दुखी हो तो चलो तुम बाहर निकालते अगले जन्म में, अगले जन्म में आए। अगर आप सोचें कि वाओ आई एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा इज सो मर्सीफुल, अपने को तो कोई हवा भी नहीं थी, वाह। आप प्लीज इस बात को समझिए। कोई भक्त मान लो देर में उठा, मान लो 6:30 बजे उठा, अरे भगवान हम तो 9 बजे उठते, आप तो जल्दी उठा दिए 6:30 बजे। तब देखिए कम से कम मेरी माला 8-9 बजे तो हो ही जाएगी ना। अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग थिंग एंड आई एम दिस लर्निंग फ्रॉम हिज ओनर्स। आई मीन वी हैव सीन हाउ हमारे लेक्चर है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड या पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पर राधानाथ महाराज का। तो जानते हैं लोग कितने महाराज ग्रेटफुल हैं हर चीज के लिए। अब आप कहेंगे सब क्यों पढ़ा रहे हो, गीता से है कुछ? हाँ जी गीता से ही। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित। भाव भक्ति चाहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि जब लोग समझते हैं, भक्त समझते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सभी चीज़ों का स्रोत हूँ, यानी कि जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द है वो सब कुछ भगवान से आया है, और न सिर्फ आया है वही चला रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, सांस, शरीर, सब कुछ। इति मत्वा, यह मानकर कि जानते तो है नहीं कि कृष्ण कर रहे हैं, सुन करके समझते हैं। भजनते मां, मेरा भजन करते हैं भाव से युक्त होकर। आ रहा है ना भाव ग्रेटिट्यूड का, वही बढ़ता चला जाएगा। करके देखिए, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा, करके देखना आप। हमें तो इतना विश्वास हो रहा है कि 2-3 दिन में हो गया। तो समचित्त तत्व में बोल रहे थे, इस प्रकार से समचित्त भाव में रहें। ओके, इष्टानिष्ट अपपत्तिषु, क्या लिखा है जरा देखिए संस्कृत का। इष्ट मतलब होता है इच्छित, अनिष्ट मतलब जो, और उपपत्तिषु मतलब हाँ, तो बिल्कुल यही, इसको पूरा जोड़ लीजिए। समचित्त तुम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, उसमें समचित्त रहे। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो हमारा ग्रेटिट्यूड क्लास हो गया। बताइए हम कुछ गलत बोले क्या, श्लोक से बाहर बोले? कोई 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 है भक्त इधर जो हमारा विरोध करके श्लोक से बाहर बोले? लिखा है ना ये, और प्रैक्टिकल समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है। प्रैक्टिकल समझ में आने कैसे हो गया। पिछली बार प्रैक्टिकल नहीं समझा पा रहा था, इस बार प्रैक्टिकल समझा रहा हूं कि ये अभ्यास कीजिए। ना समझ में आए, आई एम मोस्ट एक्टिव ऑन टेलीग्राम, प्लीज सेंड मी अ चैट, डोंट सेंड मी ऑडियो मैसेज। मुझे ये दिक्कत हुई, फिर आपको बताते हैं कि कैसे पॉजिटिव देख सकते हैं, कैसे पॉजिटिव देख सकते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक व्यक्ति हमको बोले थे, मैसेज किए थे कि पर नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा मेरा, सब लोग मतलब खराब हैं, ये है, जो लोग मुझसे दोष करते हैं सबका अच्छा हो रहा है। अरे भाई तू अपने को आशीर्वाद दे रहा है, तेरी मिलने वाली भी नौकरी नहीं है, तू पॉजिटिव बोल कि मिल गई है, मिल गई, मिल गई। अरे भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, आई मस्ट टेल, पता नहीं कौन और सेमिनार में आकर इस तरह से एक पेपर लो, उसमें लिख लो। इसमें लिखा है आई लव चैंटिंग हरे कृष्णा, कोई बुरा लिखा है भाई? नहीं। और सुबह उठते ही आप 10 बार इसको बोलिए। हमने तो 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, और उसके बाद रात में सोते समय फिर 5-6 पॉइंट बोलिए, 10 बार बोलिए। और दिन में कभी आपको लगे कि यू डोंट लव कृष्णा, तो फिर 10 बार बोल दीजिए आई लव चैंटिंग हरे कृष्णा, आई लव चैंटिंग हरे कृष्णा, आई लव चैंटिंग हरे कृष्णा। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसी चीज को आकर्षित कर रहे हैं कि आई डोंट हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग वॉट एवर। मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, तो 10 बार बोल रहे हो तो तुमको 11वां बार परेशान करेगी कि नहीं करेगी? बताइए। हमारी पत्नी, हमारा पति, अरे हमारी कभी सुनते ही नहीं है, तो तुम उनको आशीर्वाद तो तुम ही दे रही हो देवी तो तुम आशीर्वाद दोगे तो ऐसे काम करेगा। या आप उस दिन आप आज इतना कितना परेशान, मेरी बॉस ऐसे ही कर रही हो, ऐसे कर रही है, तो भाई तो तुम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो ऐसा होने के लिए, तो ऐसे ही करेगी। आज आप लोग, मैं इनको खूब टोक रहा हूँ, क्या नाम से, वेदवादिनी को, इनको पता नहीं चलता, अभी तो अभ्यास कर रही है, खट से मुख से इनके नेगेटिव निकल जाता है। करो करो करो, बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फिर उसको पॉजिटिव चेक करके बोलना। एंड दैट्स वाई ट्राई टू बी लेस टॉकेटिव, बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट आवरसेल्व्स। आप देखना अगर कॉन्शियस हो जाओगे ना, हम लोग पता नहीं चलता हम कैसे नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, और हम अपने ही अगेंस्ट बोलते हैं। आप लोग कह रहे हैं हम कुछ थ्योरी बता रहे हैं। अगर आप कभी आपका भाग्य हो, अंग्रेजी समझ में आती हो, पावर ऑफ सॉन्ग पढ़ना सुनना। महाराज जी का भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, और कह रहे थे कि बहुत खतरा है हम किसी को बोल देते हैं कि तुम ऐसा हो जाए, तुम्हारा वैसा हो जाए, क्योंकि हमारी वाणी में भी शक्ति है, और उसमें ऐसा हो भी सकता है। मटेरियल साउंड में इतना शक्ति होती है, पूरा जगत की सृष्टि साउंड से हुई है, पूरे जगत की, याद है ना, शब्द से आकाश और आगे, पूरे जगत की सृष्टि शब्द से हुई है। भाई साहब बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है, पावरफुल भी है। So you can say like this, I love everyone selflessly. आज मैं एक एक्सपेरिमेंट किया,
मंदिर में परिक्रमा कर रहा था और 6 लोग तिलक लगा के आए थे, ऐसे बाहर के लोग थे ऐसे। मैंने कहा आपको पता है तिलक लगाने का फायदा क्या होता है? तो फिर उनकी महिमा बताना शुरू किया। हमने कहा, वो बड़े खुश हो गए। हमने कहा जिसने लगाया ना बाहर छापा उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे के आना, क्योंकि जो लोग तिलक लगा के कोई भक्ति का कार्य करते हैं उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। वो तो आपको 5 ही रुपये दे दिए ना, आप तो लगाते नहीं है। भगवान के सामने आए, तिलक लगा के आए, कितना फायदा हुआ। एंड दे फेल्ट वेरी हैप्पी मैंने उनको बताया कि आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सो यू आर मीटिंग अ पर्सन, बिलियंस ऑन बिलियंस में कोई व्यक्ति आपके पास आया है, ये भगवान के धन्यवाद देना चाहिए कि आपसे कुछ बात कर रहा है। आई वाज स्माइलिंग, आई वाज टॉकिंग टू देम। 6 लोग मेरी बात सुन रहे थे और लाइक नॉट कि काय को झेलना पड़ रहा है, व्हाई आई एम टॉकिंग विद हिम, नो नो नो, यू आर वेरी हैप्पी। आप यह करके देखना, मैं लिख के दे रहा हूं और आपको लिखना कि अगर आपने एफर्मेशंस दिए, इस तरह काम करते, मेरे पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। किसने बोला? यस, यू टोल्ड मी अबाउट प्रेयर्स, आई डिड, अच्छी बात है, इट वर्क्स एंड आई वांट टू वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग, सो कुड यू प्लीज हेल्प मी फॉर दैट। ये पेमेंट वाली बात नहीं है, ये आया है। तो मैंने बोला, आई लिखो, आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी टू वेक अप एट 4 AM एवरी डे। ये सबसे फास्ट तरीका होता है। अब एक माता जी हैं, उनको मैं लिख के भेजा कि ये अफर्मेशन लिखिए, आई अंडरस्टैंड टू वेक अप इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इजी। तो बोले, माता जी बोले, प्रभु जी अफर्मेशन क्या थी? उन्होंने कहा यही अफर्मेशन है कि आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इजी टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आप विचार कीजिए, हम इसके रिवर्स सोचते हैं, भाई सुबह उठना तो बड़ा मुश्किल है। यही समझावट है ना हमारी कि सुबह उठना बहुत मुश्किल है। ये मैं अब यहाँ पे हूँ तो मेरे साथ स्टोर के अधिक जा नहीं पाऊंगा। इसको अप्लाई करो, जीवन कल आओ, देखो कहो मेरी पूरी फीस मतलब फीस तो कोई दे नहीं रहा है, हम खुश हो जाएंगे अगर आप कल सुबह पूरा एनर्जी चेंज महसूस करेंगे। सुबह नहीं, 2 घंटे में एनर्जी चेंज महसूस करोगे। हम लोग के 7 चक्र होते हैं। तो आप कहोगे कि मैं सुबह उठता हूँ, तो मूलाधार से अफर्मेशन है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि सुबह उठना बड़ा आसान है, तो आप सहस्त्रार के डाल देते हैं और यहाँ से ये मैनिफेस्टेशन का चक्र है एंड बिकम्स मोस्ट इजीली फास्ट मैनिफेस्टेड। तो हम खाली बात कर रहे थे समचित्तत्वम इष्टो निष्ठ पपत्तिषु। देखो, मैं ये कहूँ कि अगर आप ये सोचिए, आप इस रियलाइजेशन में रही कि आप आत्मा है और कुछ हो नहीं रहा है, तो आप इसके लिए प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अग्रीड? क्यों भाई? मैं ये कह दूँ कि गाली दे रहा है तो कोई बात नहीं, आपका कर्म है, ये सब बोलते रहोगे, लेकिन हृदय जलता रहेगा कि नहीं? कोई गाली दे तो क्या सोचना है, अरे गाली दिया यार, मारा नहीं है, मारा नहीं है, मारे तो भाई थोड़ा भाग लेना वहां से, उतना तो हमारा सहन नहीं था। मोस्टली लोग मार पीट नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम कोई भी सब साइकिल चला रहे हैं, साइकिल कौन चलाता है, आई मीन एनीथिंग, मान लीजिए आप स्कूटर चला रहे हैं, तो आप बढ़िया से चलाइए, ये उम्मीद मत कीजिए कि सब लोग बढ़िया से चलाएंगे। एंड इन दिस वे यू आर समचित्तत्वम। जैसे हम ये सोचने लगे कि दूसरा वाला बढ़िया चलाएगा, दूसरा वाला खराब बर्ताव करेगा, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है और हमारा चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा। आज तो मजा आ रहा था, एक मैं लौट रहा था तो मैंने देखा एक व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए। हमने कहा ठाकुर जी बड़ी दया है कि वृंदावन में एक काम नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी नहीं, अपने ही हाथों में अपनी जीवन को कम नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या सोचता, क्या यार आदमी है सिगरेट पी रहा है, अग्रेड है कि नहीं? देख रहे ना, धाम में तो पी रहा है और बाकी यही सोचते हैं ना हम लोग। एक व्यक्ति था, उसका हाथ नहीं था। मैंने कहा ठाकुर जी कितनी दया है कि आप दोनों हाथ दिए हैं, मृदंग बजा सकता हूं इतना। अब देखिए कि हम कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं और हर क्षण हम देख सकते हैं कि भगवान हम पर दया कर रहे हैं। तो ये हमारी समचित्तत्वम। आप कहेंगे प्रभु जी अपने से बोले जा रहे हो, कुछ आगे कुछ प्रमाण भी दोगे। प्रभुपाद कहते हैं A devotee of Krishna lives in the mercy of Krishna. अब समझ में आया? A devotee of Krishna lives in mercy of Krishna. मैं कृष्ण की कृपा में जी रहा हूँ। वो खाली थ्योरी की बात नहीं है। एक भक्त हमको बोल रहे थे कि प्रभु जी हम थैंक यू बोलते थे, अब हम और अधिक कॉन्शियस हो रहे हैं, और जितना अधिक कॉन्शियस हो रहे हैं उतना और ग्रेटिट्यूड की भावना बढ़ती चली जाएगी। एक कोई पब्लिशर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, परम पूज्य राधानाथ महाराज दिल्ली में आए थे, हम लोग गए थे क्लास सुनने के लिए। तो वो लोग श्रीमान गौर सुंदर प्रभु कह रहे थे महाराज बहुत दया करके आए हैं, आउट ऑफ हिज कंपैशन एंड एवरीथिंग। तो महाराज जब बोलना शुरू किए तो महाराज बोले कि यद्यपि ये कहा गया है कि मैं कंपैशन के द्वारा आया हूँ, बट आई हैव कम हियर विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, वेरी हाई लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऐसे कुछ बोले थे, हाई लेवल तो नहीं बोले थे लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दिस पीपल। और उस समय रात में क्लास हो रही थी, मतलब लाइक 11:30 और समथिंग ऐसे क्लास हो रही, समथिंग ऑफ दैट, सो 10:30 एंड 11 क्लास हो रही। समचित्तत्व, तो ये समचित्त है ना। अगर आप यह समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आप कृष्ण की कृपा में ही जी रहे हैं, कृष्ण
समझावट कहाँ होती है? चित्त में। तो इष्ट हो अनिष्ट हो, दोनों में ही कृष्ण की कृपा है, ये देखने का अभ्यास करना शुरू कर दें तो यह ज्ञान है, तो यह ज्ञान का साधन है, इसको सीखना चाहिए। और इससे बहुत ज़्यादा भगवान का स्मरण होगा। और मैं को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हे भगवान, भगवान का धन्यवाद है कि ये हुआ, ये आप थर्ड पर्सन में भगवान को बोल रहे हो। आपको जो भी भगवान पसंद है, भगवान कृष्ण है, ये नहीं कि आप जिसको मानते हैं वो नहीं, भगवान कृष्ण है, वो ही भगवान है, भगवान कृष्ण, भगवान राम। और उनमें जिनमें भी आपको आ सकती है, कृष्ण बलराम गौर नेता, हम लोग तो 6 में से कोई भी कर सकते हैं, हम कृष्ण बलराम के प्राप्त। थैंक यू कृष्णा। तो आप मन मना हो रहे हैं भाई साहब, काटो मेरी बात को अगर दम हो तो, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, एक एक बात एक्सपीरियंस। मैं देख रहा हूँ भाई ये तो बहुत हद हो गई। हम सोने का प्रयास तो कर रहे हैं कि कृष्ण आप धन्यवाद धन्यवाद, सोने दिन सोते, सुबह उठते ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाउ मच आई एम बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण ना, कि है ना, कि आप सभी लोग यहाँ आए हैं इस इंटेंशन के संग कि हम गीता सुने, इसलिए नहीं कि वाई आई एम देयर, है ना। कि अब फोन चेक, मैं देख रहा था अभी प्रभु जी का क्लास था, मुकुंद दत्त प्रभु क्लास था, बहुत शुद्ध भक्त है, इतना सुंदर गा रहे थे राधा माधव। एक व्यक्ति ऐसे बैठा था, कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठ कर अपना फोन ऐसे कुछ चला रहे। हमने कहा भाई साहब तो हद है। इसे कहते हैं कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ व्हाट यू रिसीविंग। वो उनकी गलती नहीं, उनको ट्रेनिंग होगी तो समझ पाएंगे कि हमको मिल क्या रहा है। ओके, आज तो हम आज एक ही श्लोक हो पाया, लेकिन आज ये श्लोक ना अगर हमने अप्लाई करना शुरू कर दिया, यू विल बी एडिक्टेड टू दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कभी किसी भक्त को मिले ना, मंदिर जाके जाए, जिसको नहीं भी जानते हैं उसका आईडी चेक कर लेना, माला है कि नहीं, तिलक है कि नहीं, और उसका लगता है हरे कृष्णा। आप देखेंगे नॉर्मल लोग, अभी मैं आपकी तरफ मुस्कुरा करके बोल रहा था तब भी आप मुस्कुरा दिए। इज इट नॉट, आप नहीं, अच्छा गुस्सा होकर दिखाओ, नहीं हो पा रहा ना गुस्सा, इट्स अमेजिंग, है ना। अब देखिए मैं एकदम एक्सप्रेशन चेंज कर लूँ, एकदम ऐसे करके, तो आप कहेंगे इसे क्या हो गया। जस्ट दैट एक्सप्रेशन, यू आर सीइंग अ लवर ऑफ कृष्णा। काटिए हिम्मत हो तो काटिए इस बात को। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को बू नोए। अगर कोई मान, अभी आप ही की बच्ची है, वैसे कभी कभी कंबल उड़ के आ जाती है बच्ची, तब भी प्रेम आता है ना, अरे हमारी बच्ची है, प्रेम है। तो अगर कोई हम अलग अलग प्रकार कंबल ओढ़ के आ गए हैं, अगर ये देखने का सामर्थ्य हो कि हर जीव भगवान का प्रेमी है, अरे चाहे सबको जीव को नहीं देख पा रहे हो, कम से कम वैष्णव को तो देखो भाई, कितना प्रेम है ठाकुर जी का। कलयुग में इतना बड़ा बोझा लेके चल रहा है, माला लेके चल रहा है हर जगह। वाह वाह वाह। जैसे आप देखो किसी भी भारत के जवान को देखते हो, गन लेकर कहते हैं हाँ ये हमारे देश के प्रहरी हैं, है कि नहीं। देश से संबंध जोड़ते हैं, उसका नाम जानते हैं क्या? नहीं, सैनिक है। उसी प्रकार से कोई माला लेकर टांग रहा है, माला टांग के चल रहा है, तो भले जप ना कर रहा हो, लेकिन कभी ना कभी तो किया होगा ना उसने, इस कल्प में तो कभी ना कभी किया ही होगा। तो ये मान कर प्रेम है ना भगवान का, तब से वो नाम जप कर रहा है ना। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अपने घर में जब भक्त नहीं थे लोगों को माला टांगे हुए देखा था? प्लीज रेज हैंड्स। तुम में तो कोई भी नहीं है। साधना माता जी, आपके घर में लोग जप माला लेकर घूमते थे जब आप डिवोटी नहीं थी, तब हम थोड़ा सा विस्मृत हो रही शायद आप मेरे ख्याल से। प्रिय श्रो माता जी, अरे भाई चलिए बाद में बता दे नाम को, अभी तो संभव नहीं है, लेकिन दिस इज डजंट रियली वर्क। हमें तो पता भी नहीं था माला क्या होता है, हमको समझ ही नहीं है 10 मिनट तक कहाँ से हाथ डालना, कहाँ से उंगली निकालनी, क्या कुछ समझ ही नहीं आया था। हम तो उंगली पे कर रहे थे, पता भी नहीं था कि माला पे करना होता है। एनीवेज, अब क्या हो सकता हो। सो व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून, इफ वी आर सीइंग पीपल चैंटिंग हरे कृष्णा, वी आर सीइंग पीपल इंटरेस्टेड इन भगवद गीता। एक संकल्प लो, अगर कोई भक्त आपको देखता है और आई कॉन्टैक्ट होता है, इट इज योर सर्विस टू स्माइल एट हिम। आप करके देखना और आप कितना मजा आएगा। सच्चे, आप जो लोगों से मिल रहे हैं और आपकी तरह लोग मुस्कुरा के देख रहे हैं, ऑफिस में मुस्कुराता है हार्डली, और मुस्कुराए भी तो एकदम लाइक राई स्मेल होती है कि नहीं। बहुत मजा आता है, हम तो हर दिन जाने खूब खुश हो जाते, बहुत अच्छा लगता है, रियली हैप्पी। नेगेटिव बातों को पॉजिटिव नहीं देख पाती हूँ, नहीं बोलना है, यही तो सीखना है आपको, ना निकले मैं नेगेटिव बातों को पॉजिटिव रूप में देख पाती हूं, यह बोलना है। यही तो समझा रहे हैं। अच्छा किया ने बोल दिया,
मैं नेगेटिव, प्रभु आपको ऐसे मैसेज करना, आपको ऐसे बोलना है, प्रभु जी मैं नेगेटिव बातों को पॉजिटिव देख पाती हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बोला कि आप समझ नहीं रहे, समझने का प्रयास कीजिए। तब आप देखिए आप क्या सोच रहे हो, अच्छा मैं समझ रहा हूँ। आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो आप कहें हाँ मैं नहीं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। दिस इज हाउ यू विजुअलाइज थिंग्स। तो अब आप ये कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव बातों को पॉजिटिव नहीं देख पाती, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं तो नेगेटिव बातों को पॉजिटिव नहीं सोच पाती, तो आशीर्वाद तो आप ही ले लिया अपने आप। तो आपको यह अभ्यास करना है कि नहीं बोलना, अगर मुख से निकल जाए नेगेटिव तो बोले कैंसिल कैंसिल, ये नहीं चाहिए, डिलीट डिलीट थोड़ा चला डिलीट डिलीट, ये नहीं, फिर से लिखेंगे फिर से लिखेंगे, फिर से बोलेंगे मैं नेगेटिव बातों को पॉजिटिव देख पाती हूँ। और तो आप यहाँ पे पूछ रहे हो तो इसलिए, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जिस वक्त ने प्रश्न किया है उनके, अब देखो जबरदस्त, उनके माता पिता इतने अगेंस्ट हैं कि 3 दिन तक खाना नहीं दिए उसको भक्ति करने के लिए, किचन बंद कर दिए, फिर भी जब कर ली। थैंक यू कृष्णा, टू आपने मुझे इतनी शक्ति दी और मुझे दिखाया कि मैं इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति कर सकती हूँ। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। देयर वाज सो मेनी थिंग्स वेंट रॉन्ग इन माय लाइफ, बहुत ऊपर नीचे हुआ। आज मैं भगवान को धन्यवाद, एक्चुअली रात में भी दे रहा था कि ठाकुर जी आप दिखा दिए कि आपकी कृपा से कितनी कथा में आसक्ति हो गई कि कथा नहीं छुड़वाई आपने, छोड़ने नहीं दी। ये जब इतनी डिफिकल्टी में हो गया आगे तो आसान है। कभी याद है आपको एग्जाम लिख रहे थे और जब आपने बहुत कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर क्या कॉन्फिडेंस आता है, यार मजा आ गया, मुश्किल वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव हो जाती ना, क्या तो अब तो उड़ा देंगे हम, इज इट नॉट? तो भगवान आपकी कृपा से जब हम 3 दिन भूखे रह करके भजन कर लिए, वो तो अब तो हम कहीं भी, इससे अधिक तो भूखा कहीं मरना नहीं पड़ेगा। जब इतने विरोधी वातावरण में भक्ति कर ली तो आगे तो क्या ही होगा। तो आपके माता पिता तो आपको आपके they have become an instrument to attract Krishna's mercy। कृष्ण क्या भूल जाएंगे इस भक्त को जो 3 दिन भूखा रह करके भजन किया, बताइए। तो आपके माता पिता तो आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना पॉजिटिविटी। आज जो भी आपने बताया, मैं यही प्रॉब्लम फेस कर रही हूं, बट अभी मुझे समझ में आ गया सोल्यूशन, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्मेल आ जाती है, हाँ। जब शुरू भी नहीं किया था, मेरी सिस्टर करती थी माला, उसको देख सके, ठीक है, गुड। और कुछ पूछना था, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुरू में तो जब जैसे ये सिचुएशन आती है तो नेगेटिव ही निकलता है ये, क्योंकि हमारा अभ्यास ऐसा है, और मे बी उस टाइम पर उस नॉलेज से हम देख ही नहीं पा रहे, ओके, पॉजिटिवली नहीं देख तो पा रहे। आप हमको मैसेज कीजिए, तो ये है इसमें पॉजिटिव क्या देखना है। अच्छा, तो मतलब जो ये एफर्मेशन वाला ये साधन है, फिर उसके बाद एक्चुअली हमें बहुत अच्छा knowledge आपने बोला। जैसे अब ये हम लोग हो पोनो पोनो प्रेयर बोलते हैं, तो इतना मजेदार है। आप उसमें 108 बार बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इतना जिंदगी में, जीवन में एक बार कितनी बार बोलते हैं? आज सुबह से बोला आई एम सॉरी, आपने बोला। महावीर प्रभु, आपने लास्ट टाइम आई एम सॉरी कब बोला था? माइक दो इनको, माइक दो। स्पेलिंग पता है आपको सॉरी की? तो आप देख रहे हैं कि आप देखिए कितना सुंदर शब्द है, आई एम सॉरी। आई हेट यू, कितना खराब शब्द है ना, कितना पावरफुल शब्द है। आप में से कितने लोगों ने आज सुबह से किसी को सॉरी नहीं बोला है? सब हाथ खड़ा करेंगे, मुझे पता है। आप थैंक यू और लव यू, और ये भाई लव यू तो बहुत, लव तो मुख से निकलता ही नहीं होगा। लास्ट टाइम कब बोला था माता जी को आई लव यू? अरे वो थोड़ा बोलते हैं, अरे खाना क्या बना दिए तो नेगेटिव ही बोल रहे, नेगेटिव का आशीर्वाद मिलेगा तो यही मिलेगा, समझ में आया? तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। आज पता है मैंने क्या किया? बहुत अच्छा चीज किया मैंने कहा, मैंने सुना मेरे गुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैंने कहा आई एम प्रेइंग दिस फॉर माई गुड वेल्थ, फॉर माई गुरु महाराज गुड हेल्थ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। एंड देन थिंग्स चेंज्ड। देन आई वाज प्रेइंग टू गुरु महाराज, I'm sorry for all the time I have been disobedient to you. Please forgive me. Things were changing, and then it was some emotions were coming. I thank you for accepting me. I love you. मैं अपने गुरु महाराज की स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। इतना रोज तो गुरु महाराज हैं, फोटो सामने रहती, ऐसे तो मैं कनेक्ट नहीं करता। और रिमेम्बरिंग हिम, आप करके देखना भाई साहब, जबरदस्त है। जिसके प्रति लगे कि उसने आपको दुख दिया है,
उसके प्रति करना, बिकॉज एक्चुअली उसने दुख नहीं दिया, मैंने कुछ गलत कर्म पहले किए थे इसलिए ऐसा हुआ, प्लस इस जीवन में भी नेगेटिविटी मैंने स्टार्ट करी थी। ओके, लेट्स क्लैप, रेवरेंड प्रभु क्लैप, सर क्लैप 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 विद वन हैंड। ऐसा होता नहीं है। महावीर प्रभु कन्विंस नहीं, साइंटिस्ट हो गए तो कहते नहीं बच सकता, बजाकर नहीं बच सकता। कह रहे ने देखो पाँव पे मारेंगे तो आवाज, नहीं तो पाँव भी तो दूसरा हुआ ना। तो हमेशा दूसरे को नेगेटिव बोलते रहते हैं, फिर उसको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो ये जो शब्द, जो मंत्र है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, इसको आप जब बार बार बोलते हैं तो वह भी आपके हृदय में पॉजिटिविटी लेके आता है। पहली बात तो ये, अपने जीवन इस बात को भर रहे हैं, और प्लस आपको जो मैंने एफर्मेशन दिए थे ना, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। जो हम फील करते हैं वो बोलते हैं, तो आप चेंज कर दीजिए, जो आप बोल रहे हैं वो फील करना शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वेदवादिनी आज सुबह उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सो लो एनर्जी को थी, मैं बीमार क्यों हूँ, मैं ये क्यों हूँ, मैं वो पंजाब जाकर स्नान करके आओ, कपूर का प्रयोग करो। हमने कहा डोंट आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई, आप पूछो कि भाव कैसे होगा। मैंने कहा सांस लेना ऐसे कि यहाँ तक आवाज आए। कुछ देर बाद ये उछलती हुई आई, मुस्कुराती, प्रभु जी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये एनर्जी कैसे आ गई। बोला था कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ शासन बैठ के झूठ नहीं बोलते। तो दिस गिव्स मी मोर फेथ। वही बच्चा रो रहा था अभी कि हमको मामाला कैसे होगा, ये कैसे होगा, और उसके एकदम चहकते हुए बिल्कुल कोलगेट स्माइल देते हुए आगे, इतनी एनर्जी कहाँ से, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। एंड देन आई टोल्ड हर टू थैंक कृष्णा, ये एनर्जी के स्रोत भगवान है ना, एकदम जीरो से हीरो बन गए। ये है। अरे भाई साहब, आपको मैं कुछ, आप लोगों के पास थोड़ा समय तो मैं 2 पास टाइम सुनाऊंगा, आप लोग हिल जाएंगे। 3 सुना देता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के संग क्या हुआ था द्यूत क्रीड़ा में, तो सब जानते हैं। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग को सपना भी कभी नहीं आया होगा। लेकिन जब वो जंगल में चले गए, ध्यान देना चाहिए कि वो पहली द्यूत क्रीड़ा के बाद जंगल में नहीं गए थे, तो पहली हो गई थी, फिर उनको राज्य दे दिया गया था, द्रौपदी का अपमान हुआ, उनको राज्य दे दिया गया, फिर वापस राज्य दिया गया, फिर द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया गया, फिर उनको निकाल दिया गया। तो वहां जंगल में जाके थे, बड़ा अच्छा हुआ यार, क्यों, क्या राजपाट का झंझट नहीं है और हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं। तो है ना उनका आचरण। अब मैं जो आपको सुनाऊंगा ना, वो तो आप लोग चकित हो जाएंगे। इट वाज समथिंग अमेजिंग बट कृष्णा इंस्पायर्ड। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, 2-4-5 मिनट लगेगा, बहुत जबरदस्त है। भगवान को ये ग्रेटिट्यूड पिघला देता है, और कैसे पिघलाता है, कैसे कृपा तुरंत मिलती है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हैं, लीला पता होगी, मैं समझाऊंगा बस। एक बहुत महान भक्त, उनका नाम मुकुंद दत्त, वो गाने में बहुत एक्सपर्ट थे, बड़े सुंदर भक्त। तो वो गाते थे तो भक्तों का हृदय पिघल जाता था। तो महाप्रभु सबको अपने महाप्रकाश लीला में सबको दर्शन दे रहे, सब भक्तों को बोल रहे हैं कि तुमको जिसको वरदान चाहिए वो ले लो, ऐसे करके सब भक्तों को वरदान मिल गया। लेकिन अब भक्त सोच रहे हैं कि आपने मुकुंद दत्त को क्यों नहीं बुलाया, वो तो आपके इतने प्रिय सेवक हैं, सब भक्तों की सेवा करते हैं। तो कहते हैं वो मुकुंद, वो उसको मैं प्रेम नहीं दूंगा। तो क्यों नहीं देंगे आप। तो कहते हैं कि वो मायावादियों के पास जाके बोलता है कि ब्रह्म श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, और भक्तों के बीच में आता है तो फिर वो एकदम नाथ में तृण ले लेगा, और हम तृणादपि सुनिचिरा बन जाता है। वो सुना होगा ना, गंगा गई तो गंगा राम और जमुना गई तो जमुना राम। कहता है ये सब चीटिंग कर रहा है। महाप्रभु तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो मुकुंद दत्त मतलब गेट के बाहर ही खड़े थे, गेट इन सेंस दरवाजे के बाहर खड़े थे जहां महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो भक्तों ने जाकर के मुकुंद दत्त को बताया कि तुम ऐसा करते हो और इस कारण से महाप्रभु तुमको दर्शन नहीं देंगे। तो फूट फूट के रोने लगे। रोएगा कोई भक्त, सोचेगा भगवान कह दिए कि दर्शन मिलेगा ही नहीं। अतः बोले कि अच्छा ये बताइए महाराज, भगवान से पूछो कि कब मिलेगा। तो महाप्रभु गुस्से में बोले जाके कह दो उसको कि करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा। तो जब यह सुने तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिबिंग समझते हैं कि हम इतना गाए ये किए और आप करोड़ों जन्मों के बाद देंगे, सबको पहले दे देंगे, सबको, हमसे जूनियर डिवोटी को पहले प्रेम मिल जाएगा, हमको बाद में मिलेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही वॉज फील्ड विद ग्रेटिट्यूड कि हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। वहीं नाचना शुरू कर दिए। महापुर कैसे अंदर ले आओ उसको। देखा ग्रेटिट्यूड का फायदा। वो कहे कि तुम्हारे इस, देख ले, मनोभाव की बात है ना, कोई तपस्या नहीं की ना, केवल इस भाव को कि देखो ये स्वीकार कर रहे हैं कि ठाकुर जी हम पर अभी भी कृपा कर रहे हैं। कृपा कम से कम यह तो नहीं कि मुझे, यह तो नहीं कहे ना कि मुझे दर्शन देंगे ही नहीं। तो वहां महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे संकल्प से या तुम्हारे इस भाव से मेरा संकल्प टूट गया। That's amazing। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जो भी इष्ट निष्ठ जो भी कुछ आ रहा है वो कृष्ण ही दे रहे हैं, कृष्ण के अलावा कोई दे नहीं सकता है। तो उसमें अगर हम पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तब देखेंगे भगवान कि ये भक्त तो मेरे हर सूरत में मेरी कृपा ही देख रहा है।
ही विल बी वेरी मच अटैच टू यू। ऐसे भक्त को वो कैसे छोड़ सकते हैं जो नित्य उनकी दया में ही जिया हो। आप देखो ना ऐसे वरुण प्रभु कितना दया है कि आप वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ आपको, मोस्टली आप यहाँ धाम में रह पाते हैं, एक सेकंड के लिए आप ही नहीं रह सकता कोई, इज इट नॉट? आप इन कंपेयर टू दैट आपके भैया को तो बहुत काम करने जाना पड़ता है, दैट ग्रेट। आपको भी वर्क फ्रॉम होम है ना? हाँ, like that। कितने तो कितना ऑफिस में लोगों से मिलना पड़ता है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। और आप लोगों में से मेरा निवेदन है, अच्छा एक काम कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम का नंबर आपके पास है, आज एक चीज बताना जिसके लिए आपको ईमानदारी से थैंकफुलनेस लगी भगवान के प्रति, टाइप करके बताना, ऑडियो नहीं भेजना प्लीज, आई वोंट बी थैंकफुल फॉर दैट, ऑडियो सुनने में टाइम लगता है, जस्ट टाइप इट आउट एंड दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट विद योर जर्नी इन ग्रेटिट्यूड एंड बाय दैट यू विल बी हैविंग समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पहले पॉजिटिव चीज़ों में पॉजिटिव देखने का प्रयास कीजिए कि जिंदा है, गीता क्लास सुनने को मिली, इत्यादि इत्यादि, जो कुछ बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद कुछ धीरे धीरे अभ्यास होगा तो नेगेटिव चीज़ों में भी आपको। इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, हम लोग ने यूट्यूब चैनल से मजे मजे में खोला था, मृदंग का ट्यूटर ला दे, 1,000 हो गए, वाह भगवान दया है। उस वक्त मुझे नहीं कुछ नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ, जितनी बार लोग बढ़े मैं कुढ़ा नहीं कि यार 25,000 होने चाहिए तो ये 1,000 हुआ। हर बार सोचा भाई हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, ऐसे कैसे लोग बढ़ रहे हैं। आपको पता भी कितने लोग हैं? टचिंग 80,000 नाउ, 79,912 से कुछ थे, और सभी लोग तो मृदंग नहीं सीख रहे, इतने तो म्यूजिक संगीत के प्रेमी नहीं है, सब लोग मृदंग ही सीख रहे हैं। एंड एवरी टाइम आई वाज सब इंट्यूटिवली आई वाज ऑलवेज प्रेइंग कि भाई ये तो मैं अभी पढ़ा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मैं सोचता था भगवान की दया है, भाई क्या हो रहा है, भगवान की बहुत बड़ी दया है कि इस प्रकार से कर रहे हैं। ऐसे ही भाइयों ये आप पकड़िए, नेवर क्रिब फॉर मनी कि कम है कम है कम है, वो और कम ही रहेगी। भोजन की कमी किसी को नहीं है ना, सबके पास पर्याप्त से अधिक है। तो मैं खुद बोलता भगवान आपकी कृपा से मेरे पास, मैं ऐसे करोड़ों दान नहीं कर पाता, कुछ गायों की सेवा के लिए कर पाता हूँ, आपकी सेवा के लिए कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से पर्याप्त है। और मैं ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के नहीं बोलता था, हमेशा सोचता कि अरे अभी आज के दिन के हिसाब से कोई मैं बहुत कुछ है, बहुत कुछ भगवान, अपना मकान नहीं है बहुत अच्छा है, नहीं तो वो उसमें सीलन आती से यहाँ पे सीलन आ रही तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, वहाँ सीलन आती अरे हमारा हृदय सील गया बहुत अच्छा है कि नहीं है, इज इट नॉट? सो लाइक दिस इज नॉट, दिस इज वेरी वेरी, आप भी प्लीज, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज करके देखना। धन के बारे में अगर सोचेंगे कि भगवान पर्याप्त से अधिक दे रखा है, बहुत दया बहुत दया है, बहुत दया, पर्याप्त से अधिक दे रखा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखे, 16 माला हो रहा है भगवान, और क्या चाहिए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रखे, आई एम वेरी हेल्दी। आप कहेंगे जब मैं हेल्दी नहीं तो ऐसे कैसे बोलूँ, नहीं आप हैं, 16 माला तो हो रहा है ना, स्वास्थ्य ठीक है। आप जब भी सोचना शुरू करेंगे, ये बोलना शुरू करेंगे आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी आई एम हेल्दी हेल्दी, आप ये होने लग जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तुम कृतज्ञ हर चीज़ के लिए। सो फुली अंडरस्टूड द थिंग्स एंड प्लीज एक चीज़ और बोलूँगा, मान लीजिए कोई वृद्ध है तो वो क्रिब कर सकता है, क्या यार भगवान हम जवानी में नहीं आए, तो आप कहिए भगवान बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि मरते समय नहीं आए। एकदम ऐसा अजामिल ओपी वाला केस नहीं हुआ कि एकदम अजामिल के समय इसके समान, एकदम लास्ट मोमेंट पे हम नारायण बोल रहे हैं। हमको तो अभी हमारा शरीर कंट्रोल में है, अभी तो केवल थोड़ी नींद आ जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा फेफड़ा बाहर आ रहा है, फिर सब डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत भगवान दया है कि मैं अभी आपकी कृपा से इसको प्राप्त कर रहा हूँ, इज इट नॉट? क्यों महावीर प्रभु, है ना? धाम तो मिला ही आपको, अभी भी शरीर में क्षमता है कि आप मंदिर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और हर बार आप भगवान के सामने जाओ ना तो यू शुड से थैंक यू, आपका दर्शन हुआ, कितना अच्छा दर्शन हुआ। एंड सोच रहे ना, आप वहाँ खड़े होंगे, काहे खड़ा हुआ है, और आप सोच सकते हैं, लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन अगर आप सोचें कितना भगवान सुंदर दर्शन है, देन कृष्ण विल रिवील मोर ऑफ हिज व्हाट इज दैट ब्यूटी। आप लोग देखो ना, अच्छा ये बताओ, एक प्रैक्टिकल सोचो, हर दिन आप लोग सोचते हो ना यार क्या श्लोक था, मजा आ गया, बोलते हो ना, मन में आता है ना क्या मजा आया, तो हर दिन मजा आ रहा है कि नहीं? भगवान कहते इसने कल अप्रिशिएट किया है और मजा देता हूँ, और मजा देता हूँ, और मतलब दिस हाउ कृष्ण इज दैट। सो वो एफर्मेशन दीजिए पर, हाँ ये अच्छा है पूछ लिए कि भाई जब में नींद ना आए, तो अब आप देखिए आप क्या बोल रहे हो, मुझे जब में नींद आती है। अब वो जितनी बार बोलेंगे तो अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं ना, अभी आपने बोला तो आपने विजुअलाइज किया ना कि आप मैं जब में सोते हो, तो आप क्या करेंगे, आपको बोलना है मैं जब को, आई अंडरस्टैंड चैंटिंग विद फुल अवेक क्या फुल अलर्टनेस इन जप इज वेरी इजी, अटेंटिव तो आगे होगा पर जगह तो रहे
चैंटिंग विद फुल अलर्टनेस इन जपा इज वेरी इजी। अब बोलना शुरू कीजिए। सुबह हम तो गायत्री अलग से गायत्री के समय फिर बोल लेंगे, सुबह दोपहर शाम रात रात में सोते समय, और उसके बाद पिलो में भी लगा दीजिए भाई। सिंपल। आप विचार कीजिए। एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, प्लीज 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 थोड़ा सा। हमारे एक भक्त हैं, उनकी नाक में ऐसी दिक्कत है कि वो सांस भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। प्लीज एनीवन इफ हैव दिस इश्यू, ग्रेटफुल होना चाहिए। समझ लीजिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि नहीं कि भाई हमको इतना तो है कि हम, लेकिन देखिए मजा आ रहा है ना, कितना हम लोग आराम से सांस ले रहे हैं। उस भक्त को ये भी दिक्कत है, लेकिन भक्त को क्या सोचना चाहिए, भगवान कम से कम नाक बंद तो नहीं पूरी हुई, अभी पूरी तो बंद नहीं हुई है। कुछ भी हो, बीमार हो जाए कुछ भी हो, आप ठाकुर जी रखें मेरी नाक पूरी खुली हुई है। आप बोलिए 10 बार शाम, अरे यार इतनी बार बोल रहा है, भगवान कहेंगे चल दे ही दो उसको अच्छी नाक। आप कहेंगे अब कैसे कैसे होगा, करके देखिए। वी आर क्रिबिंग, वी आर गेटिंग व्हाट वी आर क्रिबिंग फॉर, एंड इफ वी आर ग्रेटफुल देन वी आर गेट फॉर व्हाट वी आर ग्रेटफुल फॉर। हो पुनः पर भी बोलिए मेरा श्वास पूरी तरह से ठीक है, और उसके बाद लिख के लीजिए और पानी में रखिए। और ये अफर्मेशंस बोलना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने निवेदन आपके लिए मैंने मंगा दी है पुस्तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप मैं उसका लिंक भेज दूंगा जपा जिम पे। निवेदन है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के उसको पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे, मैं भी अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, वो तो होऊंगा, पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आप अगर खुद से पढ़ लेंगे तो बहुत मज़ेदार है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैंने पोस्ट कर दिया है, एक्सेप्ट व्हाट इज दैट, चेंज व्हाट यू कैन एंड एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। कितना सुंदर है समुचित तत्व। अगर हम किसी देवता की उपासना करते हैं तो हमारी श्रद्धा इसीलिए टिकती है ना कि हमें वो वरदान दे रहा। तो भगवान जो वरदान दे रहे हैं उसको देखने लग जाएंगे तो भगवान में कितनी श्रद्धा होगी। अरे भाई साहब, एक ब्रह्मचारी भक्त हमसे सुपीरियर हमारे गुरु भाई ने एक भक्त को पूछा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हमारी अश्रद्धा हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक यह है कि भगवान जो वरदान दे रहे हैं उसको तुम देख रहे हो, उसके महत्व को देख रहे हो। कि ये प्रश्न करने वाला वृंदावन में था, तो क्या वो इस बात को रिकग्नाइज कर रहा है कि राधा रानी की कृपा से आप वृंदावन में सेवा कर रहे हो, प्रभुपाद की संस्था में सेवा कर रहे हो, खैनी नहीं खा रहे हो? इज इट नॉट क्वाइट पॉसिबल? खैनी खा रहे होते बहुत सारे लोग धाम में। तो अब आप जरा खुद अपने इसमें जरा ना कॉपी पे लिखो या कुछ विचार करना कि भगवान कौन कौन से आशीर्वाद दे रहे हैं। हम नाम रख दे रहे हैं। सुमेध प्रभु को पता है कहाँ जॉब मिला है? मायापुर में। वहां शायद 1 लाख गुना से कुछ नाम का फायदा मिलता है एक बार नाम बोलने का। आप तो सबसे आगे निकल जाएंगे। वो भी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब? इज इट गवर्नमेंट जॉब? पोस्ट ऑफिस? तो पोस्ट ऑफिस। आई एम सो स्टूपिड। आई एम नॉट कैंसिल आई एम वेरी इंटेलिजेंट बट नॉट वाज नॉट नोइंग अबाउट इट कि पोस्ट ऑफिस का जॉब लाइफ लॉन्ग। और जो अच्छा और जो ना बहुत पता नहीं पैदल जाएंगे क्या करेंगे, हमको पता नहीं क्या सेवा मिला है, लेकिन मान लो पोस्टमैन का मिला, आई डोंट नो आइडिया क्या मिला है इनको। ऑफिस में मिला कि पोस्टमैन का, मान लो पोस्टमैन मिला तो यहाँ पे चलने का लाभ होता है वैकुंठ की प्राप्ति, तो वही लाभ हो। मायापुर में तो कोई पोस्टमैन का जॉब मिला तो भाग्य हो गया, वो जानबूझ के चलेगा, चल के वैकुंठ जाने के लाभ। तब आप देखिए है ना आशीर्वाद। अब देखो सुमित भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे तो अब तो भगने का तैयार हूं, चलो पैक करो, पहुंच जाते हैं वहां पर। इज इट नॉट? कैन यू सी द मर्सी? कैन यू सी द मर्सी? जब ये देखने लग जाएंगे तो तब तो आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। और आप जानते हैं थैंक यू बोलने क्या होगा? और देंगे भगवान, और देंगे भगवान, और देंगे। और आपकी श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी, आपकी श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी, श्रद्धा और बढ़ती चली जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ना, वाह हमारे में व्यक्ति को धाम में प्रमोशन मिल गया, सिलेक्शन हो गया धाम में रहने का बाय चैंटिंग। गौरव प्रभु, यू हैव सम आइडियाज, आई एम गिविंग सम आइडियाज। मोरा यही अभिलाष, वृंदावन धाम दियो बस। आप सोच रहे हो कि आप यह खुद ही सोच रहे हो कि हमको वर्क फ्रॉम होम कृष्ण नहीं दे सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं, जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं उसकी सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन हमको वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते हैं। तो आप ही कृष्ण को गाली दे रहे हैं ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, है ना? है ना? गाली दे रहे हैं ना कृष्ण को, अरे आप सब कुछ कर सकते, ये नहीं कर सकते। मुझ जैसे व्यक्ति को भक्ति में ला सकते हैं, लेकिन आप मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं दे सकते। हम इस पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे समझाएंगे ना, बिल्कुल क्लियर समझाएंगे। वो कहते हैं यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स तुम्हारा बाप है, यूनिवर्स नहीं दे रहा, यूनिवर्स जड़ है। वह भगवान देते प्रमाण, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यू डिजायर एंड कृष्ण विल गिव। और तो बहुत अच्छी डिजायर है,
आई वाज सो हैप्पी। एक बच्चा तुम्हारा धाम में चला गया, उधर हमारे शशिकांत प्रभु चले गए। सो आई एम ट्राइंग टू से जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो इससे क्या होगा, भगवान में श्रद्धा होगी, अरे भगवान तो बड़ा दया कर रहे हैं, भगवान तो बड़ा दया कर रहे हैं, भगवान तो दया कर रहे हैं, एंड योर फेथ विल इंक्रीज। नाउ विल जस्ट फिनिश अवर पारायण एंड स्टॉप।